हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी की। जब बात आती है हार्ट सर्जरी की तो इससे रिलेटेड काफ़ी लोग डर जाते हैं कि क्या होगा, सर्जरी करवाएंगे तो क्या होगा, हमें कितना दिन हॉस्पिटल में स्टे करना होगा, और भी बहुत कुछ काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं सब रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करेंगे आज आज अपने एक्सपर्ट पैनल से। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर जीएन पिल्लई, जो चीफ कार्डियक एंड वास्कुलर सर्जन है मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रवि, गुड आफ्टरनून ऑडियंस। सर, अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी क्या है, क्यों की जाती है इसका। माने मिनिमली इन्वेजिव, जैसा कि ये टर्म होता है मिनिमली इन्वेजिव, माने इन्वेजन कितना भी हम कम कर सकें, यानी चीरा जो है कितना छोटा कर सकते हैं, छोटे से छोटे चीरे से वही काम हो सके जो कि हम कन्वेंशनल बड़े चीरे से कर रहे थे अभी तक। इसी को कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव। माने नॉन इन्वेजिव में हम लोग कोई कुछ भी चीरा नहीं लगाते हैं, और मिनिमली इन्वेजिव में छोटे से छोटे चीरे में जो भी ऑपरेशन है, चाहे बाईपास हो, चाहे वाल्व रिप्लेसमेंट हो, चाहे हार्ट के छेद को बंद करना हो, ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं छोटे से छोटे चीरे में। क्योंकि अभी तक जो हम लोग पिछले 40-50 सालों से जो कर रहे थे, वी वर गिविंग बिग इंसिजन्स, बड़े चीरे से उसमें माने बोन स्प्लिटिंग इंसिजन होते थे। तो ऐसे कंडीशन, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू चेंज द सिनेरियो। ओके सर। सर, जो पुरानी मेथड है हमारी ओपन हार्ट सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में मेन डिफरेंस क्या है, क्या फायदे हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के। देखिए, फायदे तो बहुत सारे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसिजन, माने जो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल जो इशू रहता है, चीरा, माने एक आदमी इस ऑपरेशन को इसलिए नहीं करवाना चाहता है क्योंकि इतना बड़ा चीरा लगता है। तो माने हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि छोटे 2 इंच के चीरे से या 2.5 इंच के चीरे से हम वही ऑपरेशन कर सकें जो कि हम पिछले 40 सालों से 10 इंच के चीरे से कर रहे थे। और ना केवल चीरे के हिसाब से, चीरा छोटा हो जाता है तो उसी हिसाब से नुकसान भी कम हो जाते हैं। नुकसान माने ब्लड लॉस, माने खून का रिसाव होना, खून की रिक्वायरमेंट होना। माने जैसे जैसे माने बड़े चीरे से जैसे हो सकता है कि 6 लोगों की ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें हो सकता है 2 या 3 ब्लड डोनेशन से ही काम चल जाता है। दूसरा, जितना बड़ा चीरा उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन का डर, उतने चीरा छोटा हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरा, माने जब माने जल्दी जो है आदमी बिस्तरा छोड़ करके चल बल सकता है, ही कैन गेट बैक टू दिस, है ना। दूसरे या तीसरे दिन द पर्सन इज रेडी टू गो होम। ये बहुत सारी वो चीजें हैं जिसमें कि माने 1 महीने 1.5 महीने तक तो वो उस कंडीशन पे आ जाता है जो कि ही इज एटलीस्ट 40% मोर एक्टिव देन ही वाज बिफोर सर्जरी। ओके सर। सर, मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी किन टाइप के मरीजों को होती है सबसे ज्यादा। माने मिनिमली इन्वेसिव, देखिए आजकल हम लोग सभी प्रकार के हार्ट सर्जरीज में कर रहे हैं। देयर इज नो सर्जरी व्हिच हैज बीन लेफ्ट। आजकल हम लोग कोरोनरी सर्जरी हो, उसको उसमें भी मिनिमल से कर रहे हैं। माने वाल्व रिप्लेसमेंट, चाहे एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट हो, चाहे माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हो, रिपेयर हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, ये सारी चीजें जो है आजकल हम लोग स्मॉल इंसिजन मिनिमल एक्सेस पद्धति से कर रहे हैं। ओके सर। क्या क्या सर सभी मरीजों के लिए मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी संभव है। नहीं, सभी में नहीं। हम लोग एक्चुअली एक सेट क्राइटेरिया रखते हैं। वी कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया वेयर बाय वी डिसाइड कि किन के लिए ये यूजफुल हो सकता है और किन के लिए ये थोड़ा खतरा उसमें हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जनरली हम लोग 2-4 चीजें रखते हैं। अगर यंग पॉपुलेशन है जिसमें कि कॉस्मेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यंग पॉपुलेशन जब लोग आते हैं
तो उन लोगों को ये बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है कि भाई चीरा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनकी शादी होनी है, उनको माने ये दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर अपीयरेंस। तो इसलिए मिनिमल एक्सेस हम लोग जनरली छोटे माने यंग पॉपुलेशन में तो खैर वी गिव स्पेशल कंसिडरेशन फॉर इट। 60 के ऊपर, 60 साल के ऊपर जो है बोन थोड़ी ब्रिटल हो जाती है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये रिब्स के बीच से ऑपरेशन करने में थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा लंग में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अगर हो जाती है, सीओपीडी अगर बहुत एडवांस्ड है, जो कि बहुत ज्यादा स्मोकर्स रहे हैं, उन लोगों में भी मिनिमल एक्सेस थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज होती है। तीसरा, अगर बॉडी मास इंडेक्स जनरली 28-30 के आसपास अगर बॉडी मास इंडेक्स है, तो उस कंडीशन में भी थोड़ा वी ट्राई टू अवॉइड डूइंग मिनिमल एक्सेस, है ना। तो ये सब रहता है। यंगर पॉपुलेशन विद ट्रिपल वेसल डिजीज, जिसमें कि हमें डिफ्यूज डिजीज है, ग्राफ्ट्स हमें बहुत ज्यादा लगाने हैं, और उसमें हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि वी वांट टू गिव मैक्सिमम एडवांटेज थ्रू कॉर्नरी बाईपास, सो उसमें भी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। ओके सर। सर अक्सर लोगों के मन में एक विचार आता है, ख्याल आता है कि इस सर्जरी से पहले मुझे अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? नहीं, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद आपको कुछ भी लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, या कुछ सावधानियों का पालन करना सर्जरी से पहले? सावधानियों का पालन तो जो कन्वेंशनल ऑपरेशन होते थे उसमें ज्यादा करने पड़ते थे। मिनिमल एक्सेस में बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे एएसडी बीएसडी क्लोजर हो गए, ये सब में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बहुत ज्यादा दवाएं, थोड़ी बहुत दवाएं चलती हैं, बट ये है कि अदरवाइज लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव से आपको बहुत कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जो कन्वेंशनल सर्जरीज होती थी उसमें हम डेफिनेटली बोलते थे कि भाई सीधे लेटना है, भारी चीजें नहीं उठानी है 1.5 महीने के लिए, वो सब रिस्ट्रिक्शन मिनिमल एक्सेस में नहीं करते हैं हम लोग। वी डोंट फॉलो दीज रिस्ट्रिक्शंस। ओके सर। अब जब सब बात आती है सर्जरी की, तो लोगों के मन में काफी सवाल होते हैं, जैसे कि सर्जरी कितनी देर चलेगी, क्या सर्जरी के दौरान मेरी पसलियां काटी जाएंगी? नहीं भाई, वो इसमें जो है, जो ब्रेस्ट बोन होती है वो नहीं कटती है। वी डोंट कट द ब्रेस्ट बोन। कभी कभी जो अपर मिनी स्टेनोटमी से कभी कभी एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसमें भी पार्शियल कट करते हैं, पूरी नहीं करते हैं। माइट्रल में नहीं करते हैं, कोरोनरी बाईपास में नहीं करते हैं, एएसडी वीएसडी में नहीं करते हैं। सो माने किसी में भी हड्डी नहीं काटी जाती है, सिर्फ रिब्स को रिट्रैक्ट करके ये ऑपरेशन किया जाता है। ये जो इंग्वाइनल एरिया में जो आर्टरी और वेन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड को बाईपास के लिए लेना, और साफ ब्लड को शरीर में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं आर्टरीज और वेन्स को, है ना। तो हाँ जी सर। सर ये भी रहता है कि हार्ट तक पहुंचने में कितना छोटा कट लगाना पड़ता है? हार्ट को मैंने जैसे मैंने बताया कि जनरली आजकल 2-2.5 इंच तक मैक्सिमम ये ऑपरेशन हो जाते हैं। जनरली ज्यादातर 2-2.5 इंच ही सफिशिएंट रहते हैं। ओके सर। सर क्या सर्जरी के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, पड़ सकती है। जनरली वाल्व रिप्लेसमेंट की जो ऑपरेशन होते हैं उसमें तो खैर जैसे ही बाईपास पे जाता है, पंप पे जाता है मशीन, माने पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन पे जब लिया जाता है तो तुरंत 1-2 यूनिट की ब्लड जरूरत पड़ती है। बट जैसा मैंने बताया था, जो कन्वेंशनल सर्जरीज होती हैं उसमें जनरली ज्यादा होती है, ऑपरेशन के बाद ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिनिमल एक्सेस। मिनिमल एक्सेस में कम रिक्वायरमेंट। जी सर। सर अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है लोगों के मन में कि सर्जरी के बाद मुझे कितने दिन अस्पताल में रहना होगा, सर्जरी के बाद रिकवरी प्रक्रिया कैसी होगी? अगेन ये जैसे मैंने बताया था कि कन्वेंशनल सर्जरी में जनरली 4th और 5th डे तक आदमी चलने लगता है, और 6th 7th डे तक डिस्चार्ज हो जाता है। मिनिमल एक्सेस में 2nd या 3rd डे में चलने मिलने लगता है, और 3rd या 4th डे में ही डिस्चार्ज हो सकता है। अगर वो रुकना चाहे तो बात अलग है, बट अदरवाइज दे आर फिट टू गो होम ऑन द 4th डे ऑल्सो। चौथे दिन घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
जी सर। सर सर्जरी के बाद कुछ विशेष खान-पान की हिदायत दी जाती है क्या सर? वो सारे रिस्ट्रिक्शंस एज पर जो जैसे सपोज डायबिटिक है मरीज, तो डायबिटीज के रिस्ट्रिक्शन चलते हैं, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के रिस्ट्रिक्शन चलेंगे, और माने तली भुनी चीजें नहीं खानी है। तीसरी, जैसे वाल्व रिप्लेसमेंट अगर हुआ है, मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है वो करने पड़ेंगे, है ना। तो ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो रहते हैं, करने पड़ते हैं ओके फॉलो। सर। जी। सर एक और भी क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि लोगों के मन में कि सर्जरी के बाद मैं अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आ सकूंगा या कितने दिनों बाद फिर मैं काम पर वापस जा सकता हूँ? बिल्कुल, ये एक चीज तो ये धारणा बिल्कुल हमारी इसको हमें बदलना है कि हार्ट सर्जरी के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप जिस तरह से ऑपरेशन से पहले काम कर रहे थे, उससे बेहतर काम आप ऑपरेशन के बाद कर सकते हैं। ओके हम सर। हम लोग ऑपरेशन इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग माने पूरी तरह से अपनी कार्यशैली में वापस जा सकें, है ना। सोसाइटी में जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन गो बैक टू योर लाइफस्टाइल, प्रीवियस लाइफस्टाइल, जो भी आप कर रहे थे आप। जी सर। सर सर्जरी के बाद कितने समय तक फॉलोअप विजिट करने की आवश्यकता होती है इसमें? देखिए, जनरली तो हम लोग कहते हैं कि पहले हफ्ते में आना चाहिए, फिर उसके बाद 1 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 6 महीने में। उसके बाद फिर इट डिपेंड्स अपॉन माने मरीज के ऊपर डिपेंड करता है। इफ अगर वो दिखाना चाहते हैं तो हर 6-6 महीने में दिखा सकते हैं, अदरवाइज 1-1 साल में भी दिखा सकते हैं। वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, ये है सर। सर क्या सर्जरी के बाद कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं? सावधानियां, जैसे कन्वेंशनल ऑपरेशन में ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उसमें आपको जैसे माने जो सामने वाली हड्डी है उसकी हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ता है, इसीलिए सीधे लेटना पड़ता है, भारी चीजें नहीं उठानी पड़ती है। कोर्सेट, जो स्टर्नल कोर्सेट है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, भारी चीजें नहीं उठानी, बच्चों को नहीं इनएडवर्टेंटली उठाना। कभी कभी स्टर्नल डेहिसेंस हो जाता है तो उसको रीसूचरिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें मिनिमल एक्सेस में नहीं होती। मिनिमल एक्सेस में ऐसा कोई पर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है वो भी काफी हद तक मेंटेन रहता है मिनिमल एक्सेस में। तो ये डेफिनेटली दीज आर एडवांटेजेस। उसी हिसाब से रिकवरी भी इसीलिए फास्ट होती है मिनिमल एक्सेस में। ओके सर। सर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बाद क्या कोई विशेष व्यायाम या एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है सर? हम सभी पेशेंटों को ये बोलते हैं कि स्पायरोमेट्री तो करते रहिए, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड योगा एक्सरसाइजेस मत करिए, बिकॉज सामने वाली हड्डी कटी है। मिनिमल एक्सेस में द पर्सन कैन स्टार्ट अवे इमीडिएटली स्टार्ट अवे विद डूइंग योगा आल्सो। योगा कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस कर लीजिए, जितना फेफड़ों को फुला सके उतना करिए। उसकी वजह से ये जो आपके लंग रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर होंगे। तो जो जनरली जो हार्ट के मरीज जो सांस फूलने की जो कंप्लेन बताते हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है इफ दे आर एबल टू डू गुड फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी मिनिमल एक्सेस में ज्यादा बेहतर रहती है। ओके सर। सर इस सर्जरी के बाद क्या संक्रमण या का जोखिम कितना होता है सर? संक्रमण होने का कोई चांस रहता है सर? इन्फेक्शन का डर, या सर। इन्फेक्शन का डर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, वो चीरे पे डिपेंड करता है, चीरे के साइज पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा चीरा, इन्फेक्शन का डर उतना ही ज्यादा। तो व्हेन वी आर सेइंग कि हम उसको 10 या 11 इंच के चीरे की जगह 2-2.5 इंच के चीरे से अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जी सर। जी सर इस सर्जरी के बाद क्या भविष्य में फिर से सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है या पड़ सकती है? माने जनरली अगर बाईपास किए हैं, कॉर्नरी बाईपास किया है और उसमें जो बाईपास में नए रास्ते बनाए हैं, वो उसमें अगर कुछ ब्लॉकेजेस आती हैं तो रिपीट एंजियोप्लास्टी या रिपीट सर्जरी माने की चांसेस बन सकते हैं। दूसरा, कभी-कभी वाल्व रिप्लेसमेंट्स में वाल्व स्टक हो सकता है,
या वाल्व में लीकेजेस आ जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी रिपीट ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। या दूसरा, कभी-कभी टिश्यू वाल्व लगाते हैं और टिश्यू वाल्व कभी-कभी डीजेनरेट कर जाते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो ऐसी कंडीशन में भी रिपीट ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ओके सर। सर लास्ट में क्या सर कुछ हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वी नीड टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। हार्ट का अगर फंक्शन ठीक रहेगा और सही टाइम पे अगर आप ऑपरेशन करवा लेते हैं या इंटरवेंशन करवा लेते हैं, तो उस प्रोसीजर का जो फायदा होता है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप बहुत डिले करके अगर आप प्रोसीजर करवाते हैं या ऑपरेशन करवाते हैं, तो सब ऑप्टिमल रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है, जो पेशेंट का भी होता है, और उसी हिसाब से डॉक्टर्स को भी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको फायदा उतना नहीं हुआ है। तो ये सब कंडीशन रहती है अगर आप डिले करते हो किसी भी प्रोसीजर या किसी भी ऑपरेशन को। अगर आप बहुत ज्यादा डिले कर देते हो तो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर टाइमली करवा लीजिए, बहुत ज्यादा डिले मत करिए। ओके सर, थैंक यू सर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा, आपकी काफी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी। अगर कुछ डाउट या क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिसका हम अपने एक्सपर्ट से जवाब लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार।